एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी। उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगा। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन दुनिया धुंधली सी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है। एक कहानी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है।
कहते हैं सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। लेकिन क्या होता है जब एक शख्स सबको धोखा देने लगता है, खासकर जब वो शख्स आपका जीवन साथी हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जहां एक युवक सबको धोखा देने लगता है और उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है। शुरुआत। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो एक समय बहुत ही अच्छा और मिलनसार था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। वह घर से कम समय बिताने लगा, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और पत्नी की बातों को अनसुना करने लगा। धोखे की शुरुआत। शुरुआत में पत्नी ने सोचा कि शायद वह थोड़ा व्यस्त हो गया है, लेकिन जब उसने उसके फोन में कुछ संदेश देखे तो उसे सच पता चल गया। उसका पति किसी और महिला के साथ चैट कर रहा था। पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की, पत्नी का समझाना। पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह क्या कर रहा है, यह गलत है। उसने उसे समझाया कि प्यार का मतलब धोखा देना नहीं होता है। उसने उसे अपने और परिवार के बारे में सोचने के लिए कहा, लेकिन युवक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। परिणाम। धीरे धीरे युवक का व्यवहार और बिगड़ता गया। वह पत्नी और परिवार को छोड़कर उस दूसरी महिला के साथ रहने लगा। पत्नी बहुत टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना सब कुछ क्यों किया। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि एक समय बहुत अच्छा इंसान धोखा देने लगता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे कोई मानसिक समस्या हो, या फिर वह किसी और के प्रभाव में आ गया हो। हो सकता है कि उसे अपने जीवन में कुछ नया करने का मन हो। क्या करें जब कोई धोखा दे? जब कोई धोखा देता है तो सबसे पहले तो हमें शांत रहना चाहिए। हमें गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों से बात करनी चाहिए। हमें किसी अच्छे काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि प्यार में धोखा देना कभी सही नहीं होता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने साथी का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो धोखा देता हो? आपका क्या मानना है कि ऐसा क्यों होता है? अंत में यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा सच्चे रहना चाहिए और अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए। नोट: यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सोचने पर मजबूर करना है। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित विषयों पर गौर कर सकते हैं: धोखा, प्यार, रिश्ते, विवाह, मानसिक स्वास्थ्य। यदि आपको इस विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। क्या आप इस विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? कृपया ध्यान दें, यह एक लंबा जवाब है और इसे मोबाइल पर पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित कर सकता हूं। लेकिन राहुल का दिल सिर्फ एक ही लड़की पर आ गया था, जिसका नाम था सिया। सिया भी राहुल से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे अक्सर साथ में घूमते फिरते थे, बातें करते थे और एक दूसरे को खूबसूरत तोहफे देते थे। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, सिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुझे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा देना चाहता हूं।
सिया ने खुशी से कहा, मुझे तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। कुछ दिनों बाद राहुल ने सिया को एक अजीब सा बक्सा दिया। बक्सा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जब सिया ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ नहीं था। सिर्फ एक खाली जगह थी। सिया ने हैरान होकर राहुल से पूछा, राहुल, इस बक्से में कुछ नहीं है। राहुल ने कहा, इस बक्से में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मेरा प्यार है। यह प्यार इतना बड़ा है कि इसे किसी बक्से में नहीं रखा जा सकता। सिया को राहुल की बातें बहुत पसंद आईं। उसने राहुल को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा अपने दिल में रखूंगी। राहुल का रहस्य। लेकिन राहुल के मन में एक बड़ा रहस्य था। वह सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे एक बात नहीं बता पा रहा था। वह बात यह थी कि वह एक छाया था। हाँ, आपने सही सुना, राहुल एक छाया था। राहुल एक पेड़ की छाया था। वह दिन में पेड़ की छाया बन जाता था और रात में एक इंसान के रूप में बदल जाता था। वह सिया से मिलने के लिए हर रात पेड़ की छाया छोड़कर आता था। राहुल जानता था कि अगर सिया को पता चल गया कि वह एक छाया है तो वह उसे छोड़ देगी। इसलिए उसने सिया से सच छिपाया रखा। सच का खुलासा। एक दिन सिया और राहुल जंगल में घूमने गए। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। राहुल और सिया एक पेड़ के नीचे शरण ले ली। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। जब राहुल और सिया पेड़ के नीचे से निकले तो सिया ने देखा कि राहुल की छाया पेड़ पर ही रह गई है। सिया हैरान रह गई। उसने राहुल से पूछा, राहुल, तुम्हारी छाया तो पेड़ पर ही रह गई। राहुल कुछ नहीं बोला। वह बस सिया की आंखों में देखता रहा। सिया समझ गई थी कि राहुल एक छाया है। वह बहुत दुखी हुई। उसने राहुल से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। राहुल ने कहा, मुझे माफ कर दो सिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। सिया ने कहा, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूं राहुल, लेकिन मैं एक छाया से प्यार नहीं कर सकती। राहुल बहुत दुखी हुआ। उसने सिया से कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। एक अमर प्रेम कथा। राहुल सिया से अलग हो गया। वह फिर कभी सिया से नहीं मिला। लेकिन राहुल का प्यार सिया के दिल में हमेशा के लिए रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। प्यार अमर होता है। कहानी का आगे का भाग। सिया राहुल से अलग होकर बहुत दुखी हुई। वह दिन रात रोती रही। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने राहुल को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भूल पाई। सिया ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और एक सफल महिला बनी। लेकिन उसके दिल में राहुल के लिए प्यार हमेशा बना रहा। कई साल बीत गए। सिया अब एक बूढ़ी औरत हो गई थी। एक दिन वह अपने बचपन के गांव वापस आई। उसने उस पेड़ को देखा जिसकी छाया राहुल हुआ करता था। सिया उस पेड़ के नीचे बैठ गई और राहुल को याद करने लगी। तभी उसने देखा कि पेड़ की छाया एक इंसान का रूप ले रही है। वह इंसान राहुल जैसा ही दिख रहा था। शहदू एक सादा साधा गांव का लड़का, खेतों में पल बढ़ा था। उसके जीवन में रंग भरने वाली थी एक रंग बिरंगी तितली, एक शहर की लड़की। उसका नाम था रिया, एक खूबसूरत सी लड़की जो गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थी। शहदू, जो कभी शहर नहीं गया था, रिया के सामने बौना सा लगता था, लेकिन उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा था। पहली मुलाकात और धड़कनों की शुरुआत। शहदू की पहली मुलाकात रिया से गांव के कुएं पर हुई थी।
वह पानी भरने गया था और वहां रिया भी आई थी। रिया ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और बातें करने लगी। शहदू, जो कभी किसी लड़की से इतनी बेझिझक बात नहीं किया था, घबरा गया था। लेकिन रिया की बातें इतनी दिलचस्प थीं कि शहदू उसे सुनता ही रह गया। उसी दिन से शहदू के दिल में रिया का ख्याल बस गया। शहदू की कोशिशें और असफलताएं। शहदू ने रिया का ध्यान आकर्षित करने की बहुत कोशिश की। वह रोजाना उसके घर के पास जाता और उसे दूर से ही देखता रहता। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिया बहुत ही शर्मीली थी और शहदू की तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी। शहदू को बहुत दुख होता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। गांव की बातें और रिया की दुनिया। गांव के लोग रिया को बहुत पसंद करते थे। वे उसे एक राजकुमारी की तरह मानते थे। लेकिन शहदू को पता था कि रिया की दुनिया गांव से बहुत अलग है। वह शहर में पली बढ़ी थी और उसकी सोच भी गांव के लोगों से बहुत अलग थी। शहदू को डर था कि रिया कभी उसे अपना नहीं मानेगी। एक अनोखा अवसर और साहस। एक दिन गांव में मेला लगा। शहदू ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है रिया से बात करने का। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और रिया के पास गया। रिया ने उसे बहुत प्यार से देखा और उससे बात की। शहदू ने रिया को मेले में घुमाया और उसे गांव की संस्कृति से परिचित कराया। रिया को शहदू की बातें बहुत अच्छी लगीं और वह उसके साथ समय बिताना पसंद करने लगी। प्यार का खिलना और चुनौतियां। धीरे धीरे रिया और शहदू के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे रोजाना मिलने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। शहदू को एहसास हुआ कि वह रिया से प्यार करता है, लेकिन उसे डर था कि रिया उसे कभी अपना नहीं मानेगी। रिया का फैसला और शहदू का संघर्ष। रिया की छुट्टियां खत्म हो गईं और उसे शहर वापस जाना पड़ा। शहदू को बहुत दुख हुआ। उसने रिया से कहा कि वह उसके साथ शहर आना चाहता है, लेकिन रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि शहर का जीवन उसके लिए नहीं है और वह गांव में खुश नहीं रह सकती। प्यार का अंत और जीवन का नया अध्याय। रिया के जाने के बाद शहदू का जीवन बदल गया। वह उदास रहने लगा और अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने पढ़ाई शुरू की और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। निष्कर्ष। शहदू की कहानी हमें बताती है कि प्यार कैसे किसी को बदल सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। विषय पर गहराई से विचार। यह निबंध कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसे कि प्यार कैसे पनपता है और कैसे खत्म होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता का प्यार पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक दायित्व के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। जीवन में असफलताओं का सामना कैसे किया जा सकता है। यह निबंध इन सवालों के जवाब नहीं देता है, बल्कि हमें इन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह भी बताता। लड़का जब समझता है कि वह लड़की से प्यार करता है, तो वह अपने भावों को उसके सामने प्रकट करना चाहता है। लेकिन प्यार का इजहार करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इससे डर भी होता है कि लड़की उसके भावों को समझ पाएगी या नहीं। इजहार के तरीके। लड़का प्यार का इजहार करने के लिए कई तरीके अपना सकता है। वह सीधे सीधे शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर सकता है। उसे एक प्यारा सा पत्र लिख सकता है, उसे कोई खास गीत गाकर सुना सकता है, या उसे कोई खास उपहार देकर अपने प्यार का इजहार कर सकता है। इजहार की तैयारी।
प्यार का इजहार करने से पहले लड़के को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। उसे अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और लड़की की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके इजहार का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ेगा।